तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है सेकेंड ईयर नर्सिंग का फार्मा का 2020 में ये क्वेश्चन आए थे फार्मा के जो बुक है उससे रिलेटेड, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन डिफाइन था, डिफाइन एंटीबायोटिक। तो पिछली बार ही बताया था। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, सिंपल। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? दीज आर दोज मेडिसन विच किल द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए जो दवाइयों का यूज करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या कहते हैं, आप स्ट्रेप्टोमाइसिन कर दो, टेट्रासाइक्लिन कर दो, अमेक्सोसाइक्लिन कर दो ना। ये 3 मेडिसिन थी, हालांकि बता दी हैं तो डिफाइन पूछी गई थी, इतना काफ़ी है। वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को मारने में या उनकी ग्रोथ को कम करने में हेल्प करती हैं वो एंटीबायोटिक है। फिर इसी बाद में सेकंड क्वेश्चन था फार्मोडायनेमिक क्या है। तो सिंपल इस पर आपको याद रखना है कि सिंपल एक्शन ऑफ ड्रग ऑन आवर बॉडी। अब इसको आप बना के लिख सकते हैं क्या, कि जितनी भी दवाइयाँ हम खाएंगे तो अपनी बॉडी में उसका क्या असर होगा, चाहे वो मॉलिक्यूलर बेस का हो, चाहे बायोकेमिकल के बेस का हो, चाहे सेलुलर लेवल का हो। यानी अपने बॉडी में जो ड्रग्स खाएंगी, जो सिंपल फार्मोडायनेमिक इज अ स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द आवर बॉडी। अपने बॉडी में दवाइयाँ जो हमने इनटेक की हैं उनका क्या रोल रहेगा, उसको हम फार्मोडायनेमिक कहते हैं, ठीक। अब साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बिना डॉक्टर के या किसी यार दोस्त ने बता दिया कि पेनिसिलिन खा लो ठीक हो जाओगे, लेकिन ऐसे बिना किसी जानकारी डॉक्टर से या किसी की सलाह लिए दवाइयाँ नहीं खाई जानी चाहिए। इसलिए इसका क्वेश्चन दिया गया था कि पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है जो जीआई में यानी एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो आपको नोजिया हो सकती है इसमें अगर पेनिसिलिन ज़्यादा खाएंगे बिना किसी रीज़न के, वॉमिट हो सकती है, डायरिया हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद की बात करते हैं स्किन में। क्या अगर ये खाते हैं तो स्किन में अगर पेनिसिलिन ज़्यादा खाने से स्किन डिसीज के रैसेस आ जाएंगे बॉडी पे, ठीक है ना, रैसेस हो जाएंगे, इचिंग होगी, ठीक। उसके बाद में अदर तो सिम्टम नॉर्मल रहेंगे, क्या हेडेक रहेगा, ठीक, हेडेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर फीवर हो सकता है, सर्दी लग सकती है। तो ये साइड इफेक्ट थे किसके, पेनिसिलिन के। तो एंटीबायोटिक की डिफाइन आ गई, फार्मोडायनेमिक हो गया, साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो बात करते हैं ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं। तो इनको क्या दूंगा, सबसे पहले आप पता होना चाहिए हाइपरटेंशन क्या है। तो हाइपरटेंशन मतलब बीपी। तो बीपी ज़्यादा हो जाएगी उस टाइम पे हम कौन सी दवा यूज़ करेंगे। तो पहला भाई जिस तरीके से मैंने बोलता सबसे पहले क्लास, तो पहली जो इसकी क्लास है वो कैल्शियम चैन ब्लॉकर, ठीक। इसके अंदर जो मेडिसिन आई वो आ जाएगी, पिछली बार बताया था मैंने क्लास में, वेरापेमिल, ठीक, वेरापेमिल। फिर दूसरा इसका है बीटा ब्लॉकर, इसका ही क्लास है जिसमें आ जाएगा आपकी मेडिसिन नाम है मेटाप्रोलोल, ठीक। 2 काफ़ी है, 2 ही पूछी गई थी, बाकी और चाहो तो आप अल्फा ब्लॉकर लिख सकते हैं। कौन सी, अल्फा ब्लॉकर, जिसमें मेडिसिन आ जाएगी प्रोजोसिन, ठीक। तो ये हो गई जब डॉक्टर के हेल्प से ही ये मेडिसिन लेना, वरना इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। ब्लड वेसल्स में या फिर हार्ट में कोई इशू आ सकता है अगर किसी को बिना डॉक्टर की परमिशन की मेडिसिन दे दी। तो ये मेडिसिन के नाम थे ये वाले इसमें, जिससे बीपी कम होने के चांस रहते हैं, और ये क्लास है, ठीक। तो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं NSAID क्या है। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन देख लो, सॉरी फुल फॉर्म। तो इसका नॉन स्टेरॉइड, NSAID नॉन स्टेरॉइड, देखो क्या था, पहले इसका वर्क देखते हैं, डिफाइन फुल फॉर्म आप देखते हैं। ये पेन रिलीफ मेडिसिन है, पेन RELE, पेन रिलीफ मेडिसिन, वो मेडिसिन जो दर्द में यूज होती है। तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है ना, बीच बीच में दिक्कत आ जाती है क्या, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इनका काम क्या है, ये स्टेरॉइड नहीं होती है, ये क्या करती हैं, पेन को सही करने में हेल्प करती है। यानी शॉर्ट नोट आता है NSAID क्या है, तो क्या था, पेन दर्द जो अपना होता है उसको ठीक करने में हेल्प करती है। कौन, NSAIDs जो ड्रग्स होती है वो। इंजेक्शन क्या, जब फीवर हुआ किसी को, फीवर कम करने के लिए इसका यूज हो सकता है, जैसे इबुप्रोफेन आती है, ठीक, दर्द में काम आती है इबुप्रोफेन।
फिर कीटोप्रोफिन है। तो ये दवाइयाँ हैं। अब अगर बिना किसी रीजन को आप खाओगे तो उसमें क्या है, वही सेम जो प्रॉब्लम थी, क्या एक्यूट रीनल फेलियर केस देखने को मिलते हैं, हाइपर यानी स्किन में फिर इचिंग वगैरह रेसेस वगैरह हो सकते हैं, और स्टोमक में पेन हो सकता है। तो यानी बिना डॉक्टर की परमिशन के अगर आप ड्रग लेते हैं तो फिर आपको काफ़ी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फिर याद रखना NSAID, पहला आप लिखोगे पेन रिलीफ मेडिसिन है, मेडिसिन के नाम लिख देना इबुप्रोफेन, फिर उसके क्या कहते हैं, क्यों खाते हैं, इंडिकेशन, और उसके बाद साइड इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट एंटी मलेरिया ड्रग्स, नाम पूछे थे तो एंटी मलेरिया ड्रग्स है ना, इसके नाम याद रखो आप, कौन से, क्लोरोक्विनोन, CHLOROQUINE, क्लोरोक्विनोन एक मेडिसिन होगी। दूसरा है मालारॉन, उसके बाद डिऑक्सी साइक्लोन, ठीक, साइक्लिन। तो ये 3 मेडिसिन थी। जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया को ठीक करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन का क्या यूज, जो हेपेरिन मेडिसिन दी जाती है इंसान को, उसका क्या काम है, तो वो देखते हैं हेपेरिन का वर्क क्या है उसको। तो सबसे पहला हेपेरिन का काम रहता है वो हमारा टू डिक्रीज क्लॉटिंग एबिलिटी इन ब्लड, मतलब खून के अंदर अगर थक्का बनने जा रहा है तो उसको कम करने की हेल्प करेगा। कौन, हेपेरिन अगर किसी को देते हैं तो। या फिर एक बीमारी होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक, इसको भी ठीक करने के लिए हम हेपेरिन का यूज करते हैं, और इसको एंटीकोगुलेंट कहते हैं ये ड्रग। तो ये दवाइयाँ हो गई। लास्ट है कीमोथेरेपी। तो याद रखना है इसके शॉर्ट नोट कैसे करोगे, तो कीमो मतलब क्या है, केमिकल, थेरेपी मतलब मेडिकेशन, या फिर उसको एक थेरेपी मेडिकेशन, केमिकली मेडिकेशन किसी इंसान के अंदर ओरली या IV की हेल्प से हम उसको देंगे तो उसे कहते हैं कीमोथेरेपी, ठीक। इट इज अ मेडिकेशन इन विच वी गिव अ मेडिसिन केमिकली बाय ओरल और बाय IV, मतलब IV और ओरल की हेल्प से हम किसी इंसान को केमिकल्स थेरेपी के रूप में उसके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर है, कैंसर वाले पेशेंट की कीमोथेरेपी बहुत महंगी और सही करने के लिए होती है, जिसमें उसकी जो भी कैंसरियस सेल है वो हट सकें या फिर कम हो सकें और पेशेंट जल्दी ठीक हो सके। और भी काफ़ी बीमारी होती है जिसमें हम कीमोथेरेपी इंसान की होती है, ट्यूमर सेल होती है, उसको कम करने के लिए कीमोथेरेपी होती है। तो नॉर्मली याद रखना कीमोथेरेपी क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम अलग से केमिकल IV और ओरल के रूट से पेशेंट को देते हैं जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। तो ये था 2020 का अपना पेपर। नेक्स्ट वीडियो में 2022 का क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।